फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। देखिए, आज हमारा जो वीडियो है वो जेट प्लांट के बारे में है कि जेट प्लांट से हम टोपियारीज या बोनसाई कैसे तैयार कर सकते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, जब हम जेट प्लांट से बोनसाई या टोपियारी बोनसाई जब हम तैयार करते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी कई महीने बल्कि सालों में तैयार होती है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे मेथड्स बताएंगे जिससे आप बहुत कम टाइम में, कुछ ही महीनों में बोनसाई जेट प्लांट से तैयार कर लेंगे। तो जेट प्लांट से कैसे बोनसाई और टोपियारी हम बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हैं, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही देखिए, जब हम ये जेट प्लांट से बोनसाई या टोपियारी तैयार करते हैं तो उनकी जो शेप है उनको कैसे मेंटेन रखना है, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। देखिए, जेट प्लांट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्लांट्स, क्योंकि क्या होता है कि जेट प्लांट से हम कोई भी जेट प्लांट से कोई भी शेप हम बना सकते हैं। इससे हम जिगजैग शेप बना सकते हैं, पिकॉक की शेप बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आपको अपनी ये जो टोपियारीज और बोनसाई का कलेक्शन है ये दिखाती हूँ। देखिए, जैसे ये मेरी बोनसाई है और ये लगभग 2 साल पुरानी जेट बोनसाई है। और देखिए, आप यदि देखिए नीचे से देखिए, ये जो रूट्स हैं ये कितनी हैवी हो गई हैं। बोनसाई क्या होता है, एक्चुअली किसी बड़े पेड़ का जो छोटा रूप होता है उसे बोनसाई कहते हैं। और देखिए ये कितना मोटा है इसका ये जो रूट्स हैं, तो ये प्रॉपर पेड़ की शेप का लगता है। यदि हम कोई बोनसाई तैयार करते हैं और वो पेड़ का लुक नहीं देता है, पेड़ जैसा नहीं लगता है, तो वो बोनसाई बेकार है। तो और देखिए, ये छोटा बोनसाई है, ये इसको अभी कम ही टाइम हुआ है, मेरे ख्याल से 10 या 11 महीने हुए होंगे। ये भी देखिए बोनसाई है। देखिए, ये जेट प्लांट की राउंड टोपियारी है। और ये देखिए, मैंने इसको जेट प्लांट को एक स्ट्रेट कटिंग लगा के इसको एक बड़े ट्री का लुक दिया। बोनसाई का ना लुक देके इसको एक ट्री की शेप मैंने दी है। और देखिए, अभी ये कुछ ही महीने हुए हैं और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखिए जिगजैग शेप की ये टोपियारी है। और ये देखिए राउंड शेप की छोटी टोपियारी है। और ये देखिए एक छोटी सी कटिंग मैंने इसमें लगा दी है। जेट प्लांट की एक ये खासियत होती है कि छोटे से छोटी कटिंग, टिप से भी आप कटिंग लगाएंगे वो भी इजीली ग्रो हो जाती है। और ये देखिए पैडिंग वाली टोपियारी है, इसकी अभी देखिए मुझे बल्कि कटिंग करनी है। कुछ ही दिन पहले मैंने ये लगाई है, तो इसकी कटिंग कैसे करनी है और किस तरह से इसको शेप देनी है, ये भी मैं देखिए आपको भी इस वीडियो में बताऊँगी। और ये देखिए, मैंने इस वाले में इसको बोनसाई ना बना के एक ट्री का ही शेप दिया है। देखिए, जो बोनसाई होती है, जैसे ये बोनसाई है क्योंकि काफ़ी बुशी है, लेकिन इसको मैंने खाली एक ट्री का शेप दिया हुआ है, जो इसलिए इसकी मैंने ज़्यादा कटिंग नहीं की है। और देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है। जेट प्लांट से आप कोई भी शेप दे के उसमें, जैसे ये राउंड टोपियारी है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे लाफिंग गुड्डा रख सकते हैं, कोई डॉल या गुड्डा वगैरह रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये लगती है। जो कटिंग करके मेरी कटिंग बचती है, मैं प्रून करती हूँ, तो मैं ये कटिंग इस पॉट में लगा देती हूँ। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और देखिए ये जो होता है जेट प्लांट, ये देखिए मेरी ये जेट प्लांट की ये टोपियारी है। और ये देखिए इसमें मैंने इसको प्रून किया था। और देखिए ये छोटे छोटे जो कटिंग है ना, ये इसमें लगी और देखिए ग्रो हो गई है। कितनी छोटी सी कटिंग है और ये देखिए आपको दिख रही होगी कटिंग ग्रो हो गई है। ये हुई। तो ये जेट प्लांट ऐसा प्लांट होता है कि छोटी सी टिप से भी ये तैयार हो जाता है। छोटी सी टिप से इसकी कटिंग लगा दीजिए, वो तैयार हो जाता है। देखिए ये कितनी सुंदर है। देखिए नीचे से मैं आपको ये दिखा रही हूँ। ये लगभग 2 साल पुरानी, मेरी 2 या 3 साल पुरानी होगी। और कितनी खूबसूरत इसकी ये देखिए नीचे से कितनी खूबसूरत लगे, एकदम जैसे बहुत पुराना पेड़ हो, इस तरह से इसकी ये नीचे से जो स्टेम है या रूट्स है वो लग रही है। बहुत देखिए कितनी खूबसूरत ये लग रही है और इतनी बुशी है। देखिए, अब हम पहले बात करते हैं कि हम जेट प्लांट से जो बोनसाई है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे देखिए टिप्स आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। और जो कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे बहुत ही कम टाइम में बोनसाई तैयार हो जाती है। प्लांट से यदि बोनसाई बनाने के लिए सबसे पहला जो आपको टिप ध्यान रखनी है वो ये है कि हमेशा मैच्योर कटिंग लें। यदि हम देखिए, सबसे पहले हम सिंगल कटिंग से कैसे बोनसाई तैयार करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए कुछ दिन पहले ही मैंने ये सिंगल एक देखिए मैच्योर से ये कटिंग ली है। और इसमें
लगा दी है। तो इसके हम जब हम कोई भी कटिंग लें तो इसको सैंड में ही लगाएं, क्योंकि सैंड में कटिंग क्या होता है, बहुत जल्दी से ग्रो होती है। वैसे तो जेट प्लांट इतना हार्डी प्लांट होता है कि ये किसी भी सॉइल में लग जाता है, लेकिन सैंड में आप लगाएंगे तो 100% इसकी जो ग्रोथ है वो फास्ट होगी और 100% आपकी जो कटिंग है वो ग्रो हो जाएगी। तो सिंगल स्टेम से कटिंग जब आप जैसे बोनसाई बना रहे हैं तो हमेशा, जैसे ये देखिए मैंने इसमें हमेशा ये जैसे ये मैच्योर कटिंग है, इसको हम लेंगे सबसे पहले। इस तरह से मैच्योर कटिंग ही आप लें। और देखिए जैसे कटिंग लेने के बाद नीचे से उसके जो स्टेम्स हैं वो हम रिमूव कर देंगे। नीचे से सारी स्टेम्स हम रिमूव कर देंगे, ऊपर की ही रहने देंगे। जो भी लीव्स हैं एक्स्ट्रा नीचे की वो सब हम कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए ये एकदम से, ये भी ज़्यादा मैच्योर नहीं है, लेकिन इसमें चूँकि इस समय मेरी यही सबसे मैच्योर कटिंग थी। तो जब सिंगल स्टेम से आप बोनसाई बनाएं तो हमेशा मैच्योर और थोड़ी मोटी जो कटिंग हो उसको आप लें। किसी भी चीज़ से आप पहले सैंडी, ये मेरे इस पॉट में सैंडी है, उस सैंड में पहले आप पानी डाल के उसको गीला कर लीजिए और इस तरह से फिर इस कटिंग को कम से कम 1.5 से 2 इंच सॉइल के अंदर कटिंग होनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए पहले इस कटिंग को हम, देखिए ये ऊपर से इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन हम ऊपर से भी इसको इस तरह से, चूँकि हमारी कटिंग जो है काफ़ी लंबी है तो ऊपर से हम टिप से इसको कट कर देंगे। इससे क्या होगा, जहाँ से हमने इसको कट किया है यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस निकल के आएंगी, जिससे जो ये बोनसाई है ये बुशी दिखाई देगा और नीचे की जो स्टेम्स हमने एज इट इज़ रहने दी है। तो इस तरह से इसको कटिंग को लगा के आप 6-7 दिन के लिए इसे सेमी शेड में रख दें और फिर 1 वीक के बाद आप इसको फुल सनलाइट में रखिए। तो आप देखेंगे कि 1-1.5 महीने में ही इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। फिर आप उसको टाइम टाइम पे प्रून करते रहिए और ये देखिए बहुत अच्छी बोनसाई आपकी 2 महीने में ही तैयार हो जाएगी। एक तो ये हुआ कि सिंगल स्टेम से हम बोनसाई कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जैसे मेरी राउंड शेप की बोनसाई है, ये मैंने सिंगल ही कटिंग से तैयार की है और टाइम टाइम पे इनको प्रून करते रहें तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती हैं और बुशी भी बनती है। तो ये तो सिंगल स्टेम से, सिंगल स्टेम की जो हमने कटिंग से बोनसाई तैयार की है वो मेथड है। और एक देखिए जो बोनसाई तैयार करने का एक सिंपल तरीका और बहुत जल्दी बोनसाई तैयार होती है वो ये है कि आप कम से कम 6-7 या जितनी भी आपके पास कटिंग हो, देखिए ये जैसे ये लंबी लंबी कटिंग है, सेम साइज़ सेम हाइट की लगभग आप काफ़ी सारी कटिंग ले लीजिए। ये देखिए, और देखिए जो भी कटिंग होती है जेट प्लांट की, आप कोई बड़ा सा पॉट ले लीजिए और उसमें रखते जाए, उसमें आप लगा दीजिए तो उससे क्या होता है बहुत बुशी हो जाता है और फिर उन कटिंग का इस्तेमाल आप बोनसाई बनाने में या जेट टोपियारी बनाने में कर सकते हैं। कोई बड़े से पॉट में आप लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसमें इसको लगाया हुआ है और कितना ज़्यादा ये स्प्रेड हो गया है। एक्चुअली समर में बहुत तेज़ी से ये जो जेट प्लांट होता है ये फैलता है। तो ये देखिए हमने कम से कम देखिए 3-4 ये 6 कटिंग हमने लगभग ले ली है। तो अब इन कटिंग का हम जो नीचे से सारी जो लीव्स हैं इनको रिमूव कर देंगे। नीचे की कम से कम आधी नीचे से सारी लीव्स इसका रिमूव कर देंगे, क्योंकि कुछ ये सॉइल में भी जाएंगी। ऊपर के लीव्स हम रहने देंगे। सारी कटिंग्स की इस तरह से हम नीचे से सारी जो लीव्स हैं इसको छोटी छोटी लीव्स हैं, इसको आप हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं क्योंकि बड़ी स्टेम नहीं है। एकदम इजी टू ग्रो और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है जेट प्लांट, और कोई खास केयर इस प्लांट की भी हमें नहीं करनी पड़ती। सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। देखिए इसके लीव्स में ना पानी भरा होता है, इसलिए पानी भी इस प्लांट को बहुत कम चाहिए होता है। विंटर में इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और समर में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो देखिए ये इस तरह से ये कटिंग हमने ले ली है। नीचे से सारी हमने लीव्स इसकी रिमूव कर दी है। अब हम इन कटिंग को किसी भी यदि आपके पास जूट की रोप हो तो आप उससे इसको अच्छे से टाई कर लें, या किसी भी धागे वगैरह से इसको, या किसी भी धागे से इसको टाई करके इसको सॉइल में लगा दीजिए। तो क्या होता है, ये देखिए इतना बुशी और बहुत जल्दी ये जो बोनसाई है इस तरह से तैयार होती है।
इस तरह से ये हम नीचे से ऐसे बांध के इसको किसी भी पॉट में, इस समय देखिए मेरे पास पॉट नहीं है कोई खाली, तो इस तरह से आप लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि इस तरह से जब हम मल्टीपल ये ब्रांचेस लेके इसको बांध के बोनसाई बनाते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत बुशी बोनसाई तैयार होती है। मेरी देखिए ये वाली जो बोनसाई है ये मैंने, ये देखिए ये 3-4 इसमें लगभग 4 या 5 स्टेम से को बांध के ही ये देखिए बोनसाई तैयार की हुई है। ये देखिए आपको दिखाई दे रही होगी, इस तरह से ये 4 या 5 स्टेम से लेके इसको बोनसाई मैंने ये तैयार की है और ये बहुत खूबसूरत लगती है। आप इसको इंडोर रख लें या आउटडोर रखें, बहुत खूबसूरत लगती है। हालांकि इंडोर बहुत लंबे टाइम तक ये प्लांट नहीं चलता क्योंकि जेट प्लांट ये सन लवर प्लांट होता है और तेज़ धूप में ही इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। इंडोर कुछ टाइम के लिए हम इसको रख सकते हैं, यदि काफ़ी टाइम तक हम इसको इंडोर रखते हैं तो इसकी जो लीव्स हैं वो गिरने लगती है। तो देखिए ये तो हुई सिंगल स्टेम और मल्टीपल स्टेम से लेके बोनसाई हम कैसे तैयार कर सकते हैं। और फिर देखिए अब एक नेक्स्ट बोनसाई होती है, ये देखिए जिगजैग बोनसाई, जिगजैग शेप मैंने इसको दी है। ये भी बहुत इजी होती है। देखिए इसके लिए आप एक ये वाला जो वायर है, इस टाइप का वायर ये हार्डवेयर की शॉप पे इजीली मिल जाता है, ये आप लीजिए और इसकी जिगजैग नीचे से इसको स्ट्रेट रखिए और जिगजैग शेप देके पहले उस वायर को आप सॉइल में लगा दीजिए। फिर 1 या 2 कटिंग लेके उसको लगाइए और फिर इस तरह से ये शेप जो वायर है उस पर इसको किसी धागे से बांध दीजिए। देखिए ये मैंने ये ग्रीन कलर की इसको धागे से बांधा हुआ है और इस तरह से ये जिगजैग शेप की जो बोनसाई वो टोपियारी है ये तैयार हो जाती है, बहुत खूबसूरत लगती है। इसी तरह से इसके पिकॉक की शेप भी हम दे सकते हैं, तो कोई भी आप वायर की मदद से टोपियारी तैयार कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं ये राउंड शेप की। देखिए ये राउंड शेप की मेरी छोटी टोपियारी है और सेरेमिक पॉट में लगी हुई है। ये देखिए इस तरह से जो राउंड हमें जब हम टोपियारी बनाते हैं तो इसके लिए भी आप पहले सॉइल में देखिए राउंड शेप में ऐसे वायर को लगा दीजिए और फिर देखिए इधर साइड से भी और इधर से भी कटिंग इसकी लगा दीजिए और वायर पे उसको चढ़ा दीजिए और फिर किसी भी थ्रेड से उसको बांध दीजिए। फिर देखेंगे आपने कुछ ही महीने में, एक्चुअली समर में तो 1-1.5 महीने में ही बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। तो इस तरह से ये वायर पे पूरी तरह से देखिए चढ़ जाती है और फिर आप इसकी टाइम कटिंग करते रहिए और देखिए कितनी खूबसूरत ये राउंड शेप की टोपियारी तैयार हो जाती है। इसी तरह से देखिए ये भी टोपियारी बहुत ईजीली तैयार हो जाती है। देखिए ये कितनी खूबसूरत और ये काफ़ी मैच्योर सी और कितनी बुशी ये देखिए टोपियारी हो रही है। तो इस समय क्या होता है, समर में बहुत तेज़ी से ये फैलता है। तो देखिए राउंड शेप की ये एक्चुअली ये यदि आप राउंड शेप की इस तरह की टोपियारी तैयार कर रहे हैं तो आप इस तरह का ही पॉट लें, चाहे प्लास्टिक का लें, सेरेमिक का लें या टेराकोटा में लें, लेकिन इस तरह का पॉट में ये खूबसूरत लगती है। तो इस तरह से आप पहले वायर लगा लीजिए और फिर दोनों तरफ 2 या 3 कटिंग लगा के इसको वायर पे चढ़ा दीजिए और फिर थ्रेड से उसकी जो ये बेल नुमा ये फैलेंगी तो आप इसे थ्रेड की मदद से इसको बांध दीजिए और फिर टाइम टू टाइम इसकी कटिंग करिए और देखिए ये कितनी बुशी हो गई है और बहुत खूबसूरत ये लगती है। फिर इसमें आप कुछ भी चीज़ रख के इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये जैसे ये टोपियारी है और इसे हम देखिए पैडिंग वाली टोपियारी तैयार करेंगे तो इसकी जो ब्रांच एक्स्ट्रा जो ब्रांच होंगी हम इसको कट कर देंगे। जो स्ट्रेट जैसे ऊपर को ये ब्रांच है इसे भी हम कट करेंगे और जो नीचे की साइड ब्रांच है उसको भी हम कट कर देंगे। हमें सिर्फ 2 या 3 ब्रांच रखनी है इस तरह से और ये देखिए एक्स्ट्रा ब्रांच हम इसमें निकाल देंगे। ये सारी ब्रांच हम इसमें रिमूव कर देंगे। यहाँ से सिर्फ 2 या 3 ब्रांच स्ट्रेट वाली हमें इसकी रखनी है ताकि ये देखिए क्लियर दिखाई दे। एक्स्ट्रा ब्रांच हम सारी निकालेंगे, जो भी ऊपर के साइड है या नीचे को हो रही है ब्रांच उनको हम कट कर देंगे और ये एक क्लियर देखिए निकल के आएगा। जो नीचे को और जो ऊपर की साइड ब्रांच है वो कट करेंगे, खाली हॉरिजॉन्टल जो ब्रांच है उन्हीं को हम रहने देंगे। तो इस तरह से बाकी ब्रांच हम रिमूव करेंगे ताकि जो इसकी शेप है एकदम क्लियर दिखाई देगी। ये इस तरह से हम जेट प्लांट की टोपियारीज और बोनसाई तैयार कर सकते हैं। अब हम देखिए बात करते हैं कि कैसे हम इन जो टोपियारीज और बोनसाई की जो शेप है इनको मेंटेन रख सकते हैं।
हमारी बोनसाई है, इसे हम टाइम टाइम पर इस तरह से या तो हाथ से ही पिंच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमने एक कटिंग यहाँ से पिंच किया है वो एक की जगह काफ़ी सारी ब्रांच निकल के आएंगी, जिससे हमारी जो बोनसाई है ये बुशी होगी। या आप इसको देखिए इस तरह से टाइम टू टाइम इस तरह से आप इसको कट करते रहिए। ये आपको 2 महीने में एक बार ज़रूर करना है, और इससे क्या होता है, बहुत जल्दी जो प्लांट है बुशी हो जाता है। या आप मंथ में एक बार भी इसको कर सकते हैं इस तरह से। इससे क्या होगा, एक तो ये इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, और जहाँ से हम ये कट करते हैं वहाँ से काफ़ी सारी ब्रांच निकल के आती हैं। और देखिए जब हम बोनसाई बनाते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा ये नीचे से काफ़ी कई बार ये ब्रांच निकल आती है, तो हमें इसे रिमूव करना है। इस तरह से जो भी आपकी ये ब्रांच इसमें निकल के आए, इसको कट करते रहना है, क्योंकि यदि आप इसे कट नहीं करेंगे तो एक तो इसकी शेप बिगड़ेगी और ये ब्रांच बड़ी हो जाएंगी, जिससे ये जो बोनसाई है इसका लुक भी ख़राब हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम इस तरह से हम ऊपर से इस तरह से इसको ट्रिम करते रहना है मंथ में। तरह से इस तरह से देखिए, ये जो एक्स्ट्रा ये हमने थ्रेड से बांधा हुआ है, ये एक्स्ट्रा जो स्टेम से ये निकल रही है, ये टाइम टू टाइम हमें कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तभी इनकी जो शेप है वो मेंटेन रहेगी। इस तरह से जो ब्रांच इधर उधर हो रही हैं, इसको हम टाइम टू टाइम हमें कटिंग करते रहना है। तो आज हमने ये टोपियारीज़ का कलेक्शन आपको अपने दिखाया। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।